ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। बच्चों, मैं एक बार वापस आपके साथ रूबरू हो रहा हूं वीडियो के माध्यम से। बच्चों, हम स्टार्ट कर रहे हैं आज हमारा चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री भौतिक रसायन का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है, जी हाँ, सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। बच्चों, बहुत अच्छे से याद रखिए, ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पर चलेंगे बच्चों, और समझेंगे कि बेसिक जो ठोस है वो क्या होते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हम समझेंगे ठोस पदार्थ हम किन्हें कहते हैं। तो वे पदार्थ जिनका निश्चित आकार, ठीक है, स्पष्ट सीमा, स्थिर आयतन और निश्चित द्रव्यमान होता है, उन्हें हम ठोस कहते हैं। बच्चों, बहुत अच्छे से समझने वाली बात है, ऐसे पदार्थ जिनका आकार स्पष्ट होता है, सीमा स्थिर होती है, आयतन और द्रव्यमान निश्चित होता है, ठोस कहलाते हैं। ठोस या जो सॉलिड पदार्थ है वो एक पदार्थ की अवस्था है बच्चों। ठोस पदार्थ में उच्च मापांक और उच्च अपरूपता मापांक होता है, यानी कि ठोस जिनका मापांक उच्च होगा और अपरूपता उच्च होगी, उनमें ठोस होने की प्रवृत्ति उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या प्रबल होगी। बच्चों, ठोस की पहचान, किसी भी ठोस पदार्थ की जो पहचान है वो उसकी संरचनात्मक दृढ़ता और विकृति से होती है ना। जैसे उसके आकार, उसके आयतन, उसके स्वरूप में जो परिवर्तन है, इसके आधार पर हम उसकी पहचान करते हैं कि जो ठोस है वो किस तरह का ठोस है, वो कितना दृढ़ ठोस है, वो कितना मजबूत ठोस है। ठीक, ठोसों में बेटा उसका जो अंतराण्विक दूरियां हैं, है ना, मतलब ठोस को बनाने में जो भी अणु, परमाणु और आयन प्रयोग होंगे, तो उनके बीच की अंतराण्विक दूरियां बहुत कम होंगी। उनके बीच में उच्च अंतराण्विक बल काम करते हैं, वो बहुत मजबूत और प्रबल बल होते हैं। अवयवी कण जैसे परमाणु, अणु अथवा आयन, है ना, ये निश्चित दिशाओं में या निश्चित स्थानों में स्थित होते हैं, इनसे ठोस का निर्माण होता है। और यह कण केवल अपनी मध्य स्थिति के चारों ओर दोलन कर सकते हैं, मतलब ये एक स्वतंत्र विचरण नहीं करते। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको ये याद रखना है। जो ठोस होते हैं बेटा, ये असंपीड्य और कठोर होते हैं। ठीक, आपको ये चीज़ समझना है। ठोस, अब आप बोलोगे सर स्पंज का जो गत्ता है वो भी तो ठोस होता है, तो इसीलिए हम बोलेंगे अगर आप उसको स्पंज को दबाकर छोड़ दोगे तो वो अपनी वास्तविक स्थिति पे लौट आएगा, यानी कि वो असंपीड्य है, उसने अपनी अवस्था को पुनः प्राप्त कर लिया। ठीक है, इसलिए वो कठोर है। कुछ एग्जाम्पल आपको चित्र के रूप में मैंने दिखाने की कोशिश की। ये पिक्चर आ रहा है, जैसे ये बिलियर्ड्स की बॉल है, ठोस के रूप में है ना। ये कार्बन है, चारकोल है, ठोस के रूप में है। ये आपको कुछ एल्यूमिनियम के सेक्शन दिख रहे हैं, ठीक है, ठोस के रूप में है। ये लकड़ियाँ आपको दिख रही हैं, ठोस के रूप में है। ये आपको कुछ वायर सेक्शन दिख रहे हैं, इनके अंदर मेटल वायर है, ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग है, ठोस के रूप में। ये मशीन है ना, जो कि सूक्ष्मदर्शी है, इसमें जितने भी उपकरण इस्तेमाल किए गए वो सभी ठोस के रूप में। इसके अलावा बच्चों, ये एक सेगमेंट और भी आपके सामने मैं ले रहा हूँ। जैसे अब आप देख रहे हैं, ये क्रिस्टल आपको दिख रहा है ना, ये भी ठोस है। ये एक दूसरा क्रिस्टल आपको दिख रहा है, ये भी ठोस है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये किस तरह के ठोस है, अभी मैं केवल ठोस बोल रहा हूँ इनको। हम बाद में ठोस की अलग अलग कैराइटी और वैरायटी, ठीक है, और अलग अलग क्राइटेरिया के आधार पर हम इनको क्लासीफाई करते जाएंगे। बच्चों, हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चल रहे हैं और हमारा अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड में मैंने आपको ठोस के प्रकार बताने हैं। तो ठोसों को उनके अवयवी कणों की व्यवस्था में उपस्थिति क्रम की प्रकृति के आधार पर हमने दो कैटेगरी में बांटा है। सबसे पहले हमने उनको बांटा है क्रिस्टली और दूसरा अक्रिस्टली। तो बच्चों, आपको याद रखना है कि जो ठोस हैं वो दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस। पहला जो एग्जाम्पल मैंने लिया है वो क्रिस्टली ठोस का है। आपको इस तरह का एक पैटर्न जो दिखाया है मैंने, ये क्रिस्टली ठोस का है। दूसरे को हमने बोला एमॉर्फस, यानी कि ये अक्रिस्टली ठोस है। बच्चों, जो अक्रिस्टली ठोस है, इनका आकार जो है वो अनिश्चित होता है। इनका एक ब्रीफ डिस्कशन, यानी इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में हम अपने इसी चैप्टर के अगले वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा ना हो और आप आसानी से इनको देख पाएँ। इसलिए मैंने कोशिश ये की है कि वीडियो की जो लेंथ है वो बहुत बड़ी ना हो, ताकि आप मेरी बातों को आसानी से समझ पाओ। तो जैसे ही मैं आपके साथ अगला वीडियो लूँगा, आपको डिटेल में बताऊंगा कि एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर द वॉचिंग। वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।